हम सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे हुए थे। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जिसमें सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अंदर मेरी माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का अमल चल रहा था और हम तीन बहनों के बाद हमारा कोई नया बहन या भाई आने वाला था। कमरे के एक कोने में मेरी दादी और मेरे अब्बा बैठे थे और मैंने दूसरी तरफ बैठी अपनी छोटी बहनों को देखा तो फिर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं दिल से सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, प्यारे अल्लाह मियाँ जी, आज हमारी सुन लेना, हमें एक भाई दे देना। ये खौफ मुझे अंदर से खा रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो दादो फिर से अम्मा के साथ सख्त लड़ाई झगड़ा करेंगी और अब्बा फिर से अम्मा का ख्याल रखना छोड़ देंगे, उनसे बात तक करना छोड़ देंगे और उनका रवैया हम सबके साथ सख्त हो जाएगा। मैं अपने आंसुओं में डूबी हुई बार बार यही इल्तजा कर रही थी कि अल्लाह मियाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस हमारे लिए एक भाई दे दो। उसी दौरान मेरी दादी ने एक नजर मेरी तरफ देखा और उनकी बेजारी और गुस्से से भरी निगाहों ने मुझे और भी तोड़ दिया। उन्होंने फौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो हमसे बहुत नफरत करती थी। उन्हें लगता था कि हम अपने बाप पर बोझ हैं और हर बार बेटी पैदा करना मेरी माँ का एक बहुत बड़ा गुनाह था। कुछ ही देर गुजरी थी कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर और एक नर्स एक छोटे बच्चे को लेकर बाहर निकल आए। मैं फौरन दौड़कर वहां पहुंची। अब्बा और दादा मेरे साथ उठ खड़े हुए थे। दादी ने अपना चश्मा ठीक किया और डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मेरा नाम सबा है था। मैं 13 साल की थी और मुझे याद है कि जब मेरी तीसरी बहन हुई थी तो मैं उस वक्त भी घर की सारी सूरत हाल को समझ रही थी। उस दिन दादों ने घर में कितना हंगामा किया था। अब्बा गुस्से में सामान तोड़ते हुए घर से निकल गए थे। जब अम्मा को हॉस्पिटल से लाया गया तो वो डर के मारे इस तरह कांप रही थी जैसे उन्होंने वाकई कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने अपने छोटे हाथों से माँ के आंसू साफ किए, उसके बाल ठीक किए, उनके कंधे पे सर रख दिया, मगर रोई नहीं। मुझे पता था कि मेरी माँ पहले ही कितनी गमजदा है। अगर मैंने भी रोना शुरू कर दिया तो उनका गम और बढ़ जाएगा। इतनी छोटी उम्र ही में ही मैंने दुखों को सहना और दूसरों को दिलासा देना सीख लिया था। अम्मा को आए हुए भी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि दादी की तलख बातें मुसलसल जारी थी। मुझसे छोटी नायला थी। बाहर दादी ने गुस्से में नायला को थप्पड़ मारा। जब उसके रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आई। दादी मुझे देखकर गज कर कहने लगी, मनहूस, अब मुझे कुछ खाने को दे दे। तेरी माँ ने जो मारका मारना था वो मार लिया। मैं फौरन किचन में गई और दादी के लिए चाय बनाई, खाना गर्म किया और जाकर उनको दे दिया। उन्होंने नफरत से मेरी तरफ देखा और खाना खाना शुरू कर दिया। उसी दौरान फ्रिज में रखे हुए सेब में से जो मामू अम्मा को देखने के लिए लेकर आए थे और देकर गए थे, नायला ने एक निकाला तो दादी का जूता जोर से उसकी कमर पर लगा। वो बोली, खा जाओ, सब कुछ खा जाओ, किसी दिन तुम्हारी नहुसत मेरे बेटे को ही ना खा जाए। काश मुझे पता होता इस औरत ने आते ही लड़कियों का जंजाल बना देना है तो मैं इसको ब्याह कर ही ना लाती इस घर में। दादी और भी बहुत कुछ कह रही थी जिसे सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से कमरे से वापस ले आई थी। शाम के 4 बजे जब अब्बा घर आए तो मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और सहम गई थी। मैं उनसे चाय के लिए पूछने भी हिम्मत ना कर सकी। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे मारना शुरू ना कर दें। मैं खामोशी से किचन की दीवार के साथ लगी खड़ी थी कि दादी की आवाज आई, मुंह खड़ी क्या देख रही हो, बाप को चाय बना दो। मैं चाय बनाकर लाई तो देखा अब्बा दादी की गोद में सर रखकर लेटे थे और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगी। अब्बा ने कहा, डॉक्टर तो कह रहा था कि बेटियां तो बाप की वजह से होती हैं, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं। ये सुनकर दादी ने झट से कहा, अरे दफा करो उस मनहूस मरी डॉक्टर को, ऐसे ही बकवास कर रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था एक झापड़ लगाऊं उसको। मेरा बेटा तो शेर है, ये भला कैसे कमजोर हो सकता है। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, देखना अल्लाह बेटा देगा। और तुम्हारी बड़ी साली भी तो तलाक लेकर मायके में बैठी है। हमने तो इसको घर में रखा हुआ है, मगर इस बेकदरी को शौहर की कदर ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैंने आस्ते आस्ते कदम कमरे में रखा। दादी मुझे देखकर खामोश हो गई। अब्बा चाय लेकर पीने लगे। मुझे खड़ा देखकर दादी ने कहा कि अब दफा हो जाओ। शाम हो चुकी थी, मैंने खाना बनाना था, मुझे सालन रोटी बनाना नहीं आता था और दादी ने कह दिया कि वो कमजोर है, नहीं बना सकती। आजकल की औरतों को कोसना शुरू कर दिया तो अम्मा आहिस्ता आहिस्ता से कमरे से निकलकर किचन में आई थी। मैं दौड़कर उनके पास गई, हर चीज उनको देती गई ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। मेरी माँ को चक्कर आ रहे थे। मैंने उन्हें जाने का कहा और खुद बर्तन धोने और खाना देने की जिम्मेदारी ले ली।
मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और मैंने उन्हें कमरे तक छोड़ दिया। अगले दिन ताई माँ और ताया अब्बू हमारी बहन को देखने आए, जहाँ ताया अब्बा बाहर से जायदाद के बंटवारे पर बहस कर रहे थे। अब्बा कह रहे थे जायदाद को बराबर बांट दे, तो ताया अब्बा कहने लगे तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम क्या करोगे जमीन को? मेरे बेटे हैं, वो जमीन संभाल लेंगे। इस बात पर दोनों में काफी झगड़ा हो गया और ताया अब्बा घर चले गए। दादी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। हमारी तीसरी बहन को आए हुए 7 दिन हो गए थे, मगर उसका किसी ने नाम नहीं रखा था। मैंने अपनी बहन को गोद में लिया और अम्मा से कहा कि आज मैं इसका नाम इरम रखूंगी। और अम्मा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। आहिस्ता आहिस्ता दिन ऐसे ही गुजर गए। अब्बा का रवैया कभी सही होता तो कभी खराब, और दादी तो थी ही ऐसी। खूब जी भर के हमें जलील करती। वो खाने पीने की हर चीज अपने कमरे में रखती। बाहर निकलते वक्त कमरे को ताला लगाकर जाती थी। यहाँ तक कि दूध भी दादी के कमरे में होता था, और छोटी बहन के लिए अगर चाहिए होता तो दादी की 50 बातें सुनना पड़ती थी। अब्बा गाड़ियों के मैकेनिक थे, इसलिए घर का खर्च आराम से चलता था। जब इरम 2 साल की हुई तो फिर अम्मा को अल्लाह ने एक बार फिर खुशखबरी की उम्मीद दिलाई। अब्बा फिर से अम्मा का ख्याल रखने लगे थे, मगर दादी को गुस्सा आता तो वो कहती ये फिर लड़की ही पैदा करेगी, क्योंकि इसकी फिक्र में क्यों हलकान हुए रहते हो? अब्बा दादी से कहते कि खामोश रहें, क्या पता अल्लाह इस बार हमारी सुन ले। आज सुबह जब अम्मा की तबीयत खराब हुई तो हम उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। अंदर अम्मा का ऑपरेशन चल रहा था। शायद हमारी किस्मत का फैसला भी हो रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और अब्बा से कहने लगी कि बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, लेकिन एक परेशानी की खबर है कि आपकी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें दुआ की जरूरत है। दादी और अब्बा तो लड़के की खुशखबरी में खुश हो गए, मगर मुझे इस बात की फिक्र लग गई कि मेरी माँ कैसी है। दादी और अब्बा तो बच्चे में मसरूफ थे, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी थी कि अल्लाह ने भाई दिया है। और फिर मैं बैठकर अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी। शाम तक हमें हमारी माँ से मिलने नहीं दिया गया था। शाम के 6 बजे डॉक्टर उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर आई और कहने लगी, सॉरी, हम आपकी बेगम को नहीं बचा पाए। ये सुनकर दादी को तो कोई खास दुख नहीं हुआ। हाँ, मेरे बाप का चेहरा एक बार उतर जरूर गया था। हम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। एक ही तो प्यार करने वाला रिश्ता था, वो भी चला गया। भाई के साथ हम अपनी माँ के बेजान वजूद को घर ले आए थे। मेरे तो जैसे आंसू ही खुश्क हो गए थे। मैं पत्थर की बनी माँ के सहाने बैठी थी और ये सब लोग मुझे खुदगर्ज नजर आ रहे थे, क्योंकि जाते जाते मेरी माँ मेरे बाप को बेटा तो दे गई थी। सारी जिंदगी दादी से जिल्लत वसूल करती रही। जब जनाजा उठने लगा तो मैंने अपने बाप की तरफ देखा। उसी लम्हे उनकी नजर मुझसे मिली। उसने उन्होंने शायद शर्मिंदगी से अपनी नजर झुका ली थी। अम्मा को दफना दिया गया और घर खाली हो गया। दादी को आज कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। वो आराम से बच्चे को संभाल रही थी और हमें बार बार बुला रही थी, मगर मुझे अब दादी की फिक्र नहीं थी। मैं माँ के बिस्तर पर बैठी थी और मेरी बहनें मेरे आस पास जमा थी। तभी मैंने अपना दिल बड़ा किया और खुद को समझाया कि मुझे अब इनके लिए जीना है। मेरी माँ मुझसे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर चली गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। मैं चुपचाप घर के सारे काम करती, दादी की सारी डांट सुनती, बहनों का ख्याल रखती। अब अब्बा मेरे दिल से उतर चुके थे। हालांकि दादी और बहनें भाई के पास जाकर खुश होती थी, मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। माँ के मरने के बाद या भाई के आने के बाद दादी ने हमें मनहूस कहना छोड़ दिया था। सिर्फ इतना सा फर्क आया था। एक दिन बाहर दरवाजे पर काफी शोर उठा। दादी ने दरवाजा खोला और हमें जोर से बुलाने लगी। मुझसे छोटी नायला जो 14 साल की थी, वो भी बाहर भागी। जैसे ही मैं दरवाजे से निकली, मैंने देखा कि ताया अब्बा का बड़ा बेटा फैसल पिस्तौल लेकर आया था और अब्बा पर सीधा कर रहा था। नायला भागकर अब्बा के आगे आ गई और फैसल भाई ने गोली चला दी, जो नायला को लग गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन गिरकर तड़पने लगी। मैं चीख मारकर दौड़ी और जाकर नायला को पकड़ा। ताया अब्बा और फैसल भाई वहां से भाग गए थे। अब्बा ने उसे उठाया, हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, मगर रास्ते में ही नैला की मौत हो गई थी। वो बेटी जिसे मनहूस कहा जाता था, उसने आज अपने बाप की जान बचा ली थी। अब्बा नायला से लिपट कर रो रहे थे, उसका हाथ चूम रहे थे। मेरी माँ की मौत मेरी दादी की आंख से आंसू नहीं निकला था, मगर आज मैंने देखा कि उसने दुपट्टे से अपनी आंखें साफ की थी। नायला को दफनाकर वापस आए तो अब्बा ने हमें गले से लगा लिया और मुझे और इरम को गले से लगाकर रो रहे थे और माफी मांग रहे थे। मगर ऐसी माफी का अब कोई फायदा नहीं था कि जब वक्त गुजर गया। अब अब्बा और दादी हमसे मोहब्बत से पेश आते, मगर हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। बेटियों की कदर कीमत उनके किरदार और कुर्बानी से होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसकी जिन्स की बुनियाद पर जलील या बेकदरी करना एक संगीन गलती है। रिश्ते और मोहब्बत वक्त के साथ खो जाएं तो बाद में पछताने और माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होता।